हाय एवरीवन, सहदेव है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप यूके का प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको ये चीज़ कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो होता क्या है, यूके में ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के दो वे हैं, एक न्यू वे, एक ओल्ड वे। न्यू वे उनके लिए होता है जिन्होंने अपना वीज़ा डिजिटल ऐप से अप्लाई किया हुआ है। यूके ने एक डिजिटल ऐप लॉन्च की थी। उस ऐप के थ्रू जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है तो उनका जो बीआरपी होता है वो यूके के डेटाबेस में रजिस्टर हो जाता है, और उस बीआरपी कार्ड से शेयर कोड जनरेट कर सकते हो जिससे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने अपना वीज़ा नॉर्मल वे से अप्लाई किया होगा तो उनके लिए ओल्ड वे ही है अभी भी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। तो आप अपने बीआरपी से चेक कर सकते हो कि आप न्यू वे से अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो न्यू वे का बेनिफिट यही है कि आपको अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो डीवीएलए को सेंड नहीं करना पड़ता। ये गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो। चलो मैं इस वेबसाइट को आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि आप अपने बीआरपी से कैसे चेक कर सकते हो। ये ऑलरेडी वेबसाइट ओपन है। तो अगर आप यहाँ पे ये देखते हो प्रूव यूर आइडेंटिटी यूजिंग शेयर कोड, तो आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हो किसके जरिए, शेयर कोड के जरिए। और वो शेयर कोड किससे जनरेट होगा, बीआरपी कार्ड से। तो यहाँ देख सकते हो गेट शेयर कोड फ्रॉम ये इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट जो है आपका भी इमिग्रेशन स्टेटस है, इस पर क्लिक करेंगे तो वही है, इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हैं। उसके बाद यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, ये सिंपल पूछ रहा है कुकी का। तो अब पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा कि हम किसके जरिए करेंगे, बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट बीआरपी। जिनका यूके का पासपोर्ट होता है वो इसको चूज़ कर सकते हैं, अगर किसी के पास यूके का पासपोर्ट है तो कंटिन्यू क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट का नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करोगे, उसके बाद आपसे नाम पूछेगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। तो अगर यहाँ पे शेयर कोड जनरेट हो गया तो आप न्यू वे से अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको ओल्ड वे से ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ओल्ड वे से अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ये यूआरएल यहाँ से कॉपी करके ब्राउज़र में डालता हूँ। तो ये वाला फॉर्म होता है ओल्ड वे से। चलो मैं आपको न्यू वे से भी दिखा देता हूँ कौन सा फॉर्म होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। ये आपका न्यू वे से आप यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, और ओल्ड वे से आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। चलो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो वही एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप श्योर होना कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर है। तो एक फॉर्म है, ये फॉर्म में जनरल इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, जैसे कि टाइटल। अगर आप अपना टाइटल चूज़ कर सकते हो, आप मिस्टर लगाते हो, मिस लगाते हो अपने नाम के आगे। अगर आप अदर सेलेक्ट कर रहे हो तब आपको फिर ये सेकंड फील्ड में एंटर करना है कि अदर क्या है, अगर कोई इस डॉप टर्न में नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आएगा, यहाँ पे आपका लास्ट नेम आएगा। अगर किसी का लास्ट नेम नहीं है तो उनको मैनुअल एक फॉर्म होता है वो फिल करना पड़ता है, फिर वो ऑनलाइन के वे से अप्लाई नहीं कर सकते अगर किसी का लास्ट नेम नहीं है। वो मैनुअल फॉर्म का वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। तो यहाँ पे जेंडर डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपको कंट्री ऑफ बर्थ डालना है जिस कंट्री में आपका बर्थ हुआ है, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी मैं आपको अपना डेटा एक्सपोज नहीं कर सकता, तो मैं कुछ एक फील्ड ब्लर करूँगा इस फॉर्म को फिल करते हुए। तो आपको जस्ट जैसा मैं बोलूँगा वो स्टेप को फॉलो करना है। तो जैसे ये पोस्ट कोड, इसमें आपको पोस्ट कोड डालना है जो आपके एड्रेस का पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड डाल दिया, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये लिस्ट ऑफ एड्रेस है, इसमें से आपको अपना एड्रेस चूज़ करना है। अगर इस लिस्ट ऑफ एड्रेस में से आपका एड्रेस नहीं है तो आपको नन ऑफ अबव पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो मैनुअल एड्रेस एंट्री का फॉर्म है, तो आपको मैनुअल एड्रेस एंटर करना है। कई बार क्या होता है, अगर कोई न्यू बिल्ड हाउसेस होते हैं उनका जो एड्रेस अभी डेटाबेस में अपडेट नहीं होता, तो कई बार वो जो प्रीवियस में लिस्ट ऑफ एड्रेसेस लिस्ट थी उसमें नहीं होता। तो वही है, नन पे क्लिक करके मैनुअल एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एड्रेस आ चुका है, और हमें इस फॉर्म में लास्ट 3 ईयर का एड्रेस देना होता है कि लास्ट 3 ईयर में आप कहाँ रहे हो, ठीक है। जस्ट आपको एंटर करना है, इसमें कोई आपको प्रूफ नहीं देना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं।
तो ये पूछ रहा है कि इस एड्रेस पे आप कितने दिन से थे लास्ट। फॉर एग्जांपल अगर कोई नए नए यूके में आते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 2 या 3 मंथ के अंडर ही अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 मंथ डाल देता हूँ। नेक्स्ट, अभी एड्रेस हिस्ट्री पूछ रहा है कि प्रीवियस आप कहाँ पे थे। मोस्टली इंडिया या फिर किसी दूसरी कंट्री का जो होता है वो सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ आप नेक्स्ट करोगे तो ये एक अलर्ट देगा कि लास्ट 3 ईयर का एड्रेस एंटर करना है आपको, ठीक है। ये नेक्स्ट पे जाने ही नहीं देगा। तो अब हमें क्या करना है, इस एड्रेस टू, ऐड एड्रेस टू पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अगेन आपसे पोस्ट कोड पूछ रहा है। पोस्ट कोड इसलिए पूछ रहा है कि अगर आपका दूसरा एड्रेस भी यूके का ही है, फॉर एग्जांपल आप रिसेंटली कहीं मूव हुए हो और आपका प्रीवियस एड्रेस यूके का ही था, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ यूके का एड्रेस है, तब आप क्लिक करोगे अदर वे टू एंटर एड्रेस। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करोगे ए नॉन जीबी एड्रेस। जीबी मतलब ग्रेट ब्रिटेन, आप मतलब यूके से बाहर थे, यूके से बाहर वाला एड्रेस अगर है आपका तो इस पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। तो आपसे एक कंट्री पूछ रहा है कि आपकी कंट्री क्या है, तो इसमें कंट्री सेलेक्ट करनी है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि उस एड्रेस पे कितने दिन से थे। तो अपनी कंट्री में तो आप बाय बर्थ सी रह रहे हो, तो ठीक है, इसमें मैं डाल देता हूँ 25 ईयर्स। अगर आप लेस देन 3 ईयर डाल रहे हो तो दोबारा पूछेगा फिर आपसे। वैसे ही फिर आपको ऐड अनदर एड्रेस और नॉन जीबी एड्रेस पे क्लिक करके क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब एड्रेस वाला इसका जो था फिल हो चुका है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपसे कुछ जैसे होम टेलीफोन नंबर पूछ रहा है, डे टाइम टेलीफोन नंबर पूछ रहा है, बर्थ सरनेम पूछ रहा है आपसे कि आपका बर्थ सरनेम क्या था। यहाँ पे आपको अपना बर्थ सरनेम डालना है। तो इस फील्ड में आपको अपनी मदर का लास्ट नेम डालना है। अगर आपको अपनी मदर का लास्ट नेम नहीं पता है तो इसमें आप अननोन डाल सकते हो। यहाँ अगर हेल्प पे क्लिक करते हो, यहाँ लिखा हुआ है कि आप अननोन डाल सकते हो अगर आपको पता नहीं क्या है मिडन नेम। इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। चलो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर डालना है जो कि आपका बीआरपी कार्ड पे होगा। अगर आपका अभी तक नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं आया है तो ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे यूके का पासपोर्ट नंबर डालना। ध्यान रखना ये यूके का पासपोर्ट नंबर, इंडियन पासपोर्ट नंबर नहीं मांग रहा है। तो अगर आप यूके का पासपोर्ट है तो डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अब आपसे सेट ऑफ क्वेश्चन पूछेगा जिनका आपको आंसर करना है। जैसे कि आप लास्ट 12 मंथ से आउट ऑफ यूके तो नहीं हो, नो पे क्लिक करना है। और ये क्वेश्चन है कि आप कहीं टेस्ट फेल तो नहीं हुए हो, कुछ एक कंट्री का नाम दिए, आप चेक कर सकते हो। तो इस पे भी नो क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये आई साइट पूछा है, लीगल आई साइट मतलब आप 20 मीटर से गाड़ी की नंबर प्लेट को रीड कर सकते हो, क्योंकि जब आपका एक्चुअल ड्राइविंग टेस्ट होता है तो ये आपसे 20 मीटर दूर से किसी भी गाड़ी की नंबर प्लेट को रीड करने को बोलेंगे और आपको वो रीड करनी पड़ेगी। तो यस, डज यू नीड वियर सन ग्लासेस, अगर आप सन ग्लासेस पहनते हो तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो मैं नो कर रहा हूँ। तो ये कुछ एक मेडिकल कंडीशन है भाई। यहाँ यूके में क्या होता है, ये मेडिकल कंडीशन अगर आपको है तो वो डीवीएलए डिसाइड करेगा कि आपको डीएल देना है या नहीं देना है। इनको आपको रीड आउट करना है और उस हिसाब से टिक करना है, ठीक है। तो मेरे कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं है तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये कंफर्मेशन मांग रहा है कि हाँ मेरे को कुछ जो पिछले पेज पे मेडिकल कंडीशन लिखी हुई थी उसमें से कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। तो चलो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ वही पूछ रहा है ऑर्गन डोनेशन, कि आपको अपने ऑर्गन डोनेट करने हैं क्या। इन केस ऑफ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप ऑर्गन डोनेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। जैसे वही पूछ रहा है लीवर किडनी क्या, वो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डोनेट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। चलो प्रीवियस पेज पे जाते हैं। तो हमें इस सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। अब इसमें ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो भाई यहाँ पे जैसे मैंने कि कहा था, जो भी इसने क्वेश्चन पूछे हैं
जॉब ने अब तक फॉर्म फिल किया है। इसने साफ बोल दिया अगर आप उनमें से कोई भी गलत पाए गए तो आपको 1000 फाइन और जेल भी हो सकती है भाई यूके में यहाँ पे, ठीक है। तो कंफर्मेशन मांग रहा है वही, और मैं क्या करता हूँ, टिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये फॉर्म आ चुका है, ठीक है, ये फॉर्म आ चुका है। इस फॉर्म को आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपका डेटा जो आपने एंटर किया है सब कुछ ओके है क्या। अब यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हैं, ये बोल रहा है कि हाँ 34 पाउंड 34 पाउंड आपको पे करने हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ चेंज करना है आप यहाँ तक चेंज कर सकते हो, इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक पेमेंट गेटवे पे लेके गया है, तो यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर डालना है और वही एक्सपायरी डेट वगैरह डालनी है, सिक्योरिटी कोड, और पे नाउ पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप पे कर दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं फ़ीस की। फ़ीस कितनी कितनी देनी होती है अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वे से अप्लाई करते हो। ड्राइविंग लाइसेंस फ़ी, ये एक यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां आप जाके चेक कर सकते हो। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है, जैसे कि अभी अभी हमने अप्लाई किया है, उसकी फ़ीस है 34 पाउंड। अगर आप बाय पोस्ट अप्लाई करते हो वही उसकी 43 पाउंड है। 8-10 पाउंड ये इसकी ज़्यादा है। तो ये इसमें आप सारी फ़ी चेक कर सकते हो क्या क्या है इसमें। सारी की सारी फ़ी अप टू डेट दी हुई होती है। फॉर्म फिल करने के बाद डीवीएल आपको एक फॉर्म सेंड करेगा, उस पर फ़ोटो पेस्ट करना होता है और उसके साथ एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजना होता है। वो आप पासपोर्ट भी भेज सकते हो और अपना बीआरपी कार्ड भी भेज सकते हो। उसमें लिखा रहता है एक जगह कि फ़ोटो के पीछे साइन करना है। फ़ोटो के पीछे साइन तभी करना होता है अगर आप अपना कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेज रहे हो। तो अगर आप अपना नॉन यू के पासपोर्ट भेज रहे हो तो इस एड्रेस पे भेजना है। अगर आप बीआरपी कार्ड भेज रहे हो तो इस एड्रेस पे भेजना है। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।